एवरीवन भाई लोगों, आप सब कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की कि हमने कहाँ पोजीशन बना ली। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव कैंडल खुलती हुई नजर आई। ठीक है, और 53,500 के आसपास हमें कहीं ना कहीं ओपनिंग मिली। यहीं पे हमने कहीं ना कहीं ओपन होते ही पोजीशन बना दी। अब हमने ओपन होते ही पोजीशन क्यों बनाई? क्योंकि देखो, जो यहाँ पर सेलर थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सेफ साइड थे, तो उनको टारगेट किया नहीं जा सकता था। तो जैसे ही हमें कहीं ना कहीं गैप डाउन मिला, गैप डाउन के बाद हमने कहीं ना कहीं थोड़ा वेट नहीं किया। क्यों वेट नहीं किया? क्योंकि 53,500 पे लोग क्या करेंगे? वेट करेंगे, और वहां पे वेट करेंगे तो लोगों का कंफ्यूजन हो जाना कि हाँ यहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं करेंगे, किस तरीके से होगा, तो वहां पे वेट करेंगे। तो इस वेट का हमने क्या है ना कहीं फायदा उठा लिया। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री ली, हमने कहीं ना कहीं यहाँ निकालने का प्लान बनाया, लेकिन कैंडल को देखते हुए हमने वेट किया और 53,250 के आसपास हमने यहाँ पर पोजीशन निकाल दी। अब यहाँ पर पोजीशन क्यों निकाली? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ के ब्रेक के बाद क्या कर सकता है? कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अप साइड जा सकता है, कहीं ना कहीं डाउन साइड जा सकता है, तो इस तरीके से काम हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने पुट साइड का ट्रेड लिया। ठीक है, और कहीं ना कहीं लोगों को बैठने तक का मौका नहीं दिया। ठीक है ना, अब ऐसे में देखो, कैंडले देखो, जब आप कैंडल देखोगे तो देखो कितनी रुकती हुई कितनी कैंडल आई और फास्ट टू फास्ट मूवमेंट आया। जैसे कि यहाँ पर 53,500 का एक लेवल था। ठीक है, तो देखिए 53,500 के लेवल पे क्या किया, यहाँ पर होल्ड लिया, फिर गया। तो यहाँ पर लोगों ने क्या साइकोलॉजी थी कि अब ये गैप डाउन खुल गया है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि सेलर ही आएंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? कॉल ले लेंगे। और जैसे ही लोगों ने यहाँ पर कॉल बनाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर तुरंत एक फास्ट मोमेंटम आया, और ऐसी कैंडलों में किसी को मौका नहीं दिया। जिसने यहाँ पर ले ली होगी वो अभी लॉस में होगा, क्योंकि देखिए ये आज प्रीमियम बहुत फ्लक्चुएट है, और ये देखो रिट्रेसमेंट आने के बाद उनको कहीं ना कहीं लॉस बता रहा होगा। ठीक है ना, तो देखो इस तरीके से हमने काम किया। ठीक है, तो काम बहुत अच्छा किया कि 53,500 को लेवल देखकर हमने कहीं ना कहीं डिसाइड कर दिया कि ये अब मौका नहीं देगा एंट्री का, इसलिए हमने एंट्री बना दी और फास्ट टू फास्ट हमें मूवमेंट मिल गई। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ कहीं एंट्री बनाते तो हमें कहीं ना कहीं ये लॉस नजर आता कि यहाँ पर थोड़ा आता और कहीं ना कहीं अपसाइड बढ़ता और कहीं ना कहीं इस लेवल को तोड़ भी सकता था। इसीलिए हमने क्या किया कि तुरंत ले लिया एंट्री और टारगेट डिसाइड कर लिया कि इस ब्रेकडाउन पे हम कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। तो ये हमने कहीं ना कहीं तय किया था। ठीक है, इस तरीके से हमने काम किया। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल नजर आई और एक रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री हुई, और वहां पर एक अच्छा वर्क करता हुआ नजर आया। और 2600 के आसपास क्या था, एक लेवल था। तो जब 2600 के आसपास लेवल होता है तो वहां पे क्या आते हैं कि सेलर भी आते हैं और बायर भी आते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो जाता है कि सेलर को टारगेट करेगा ऑपरेटर। ठीक है, मान लो यहाँ पर ऑपरेटर बैठा, वो यहाँ पर ऑपरेटर बैठा, तो वो किसको टारगेट करेगा? सेलर को टारगेट करेगा या बायर को टारगेट करेगा? ये डिसाइड होना पाना मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो सेलर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं सेफ साइड बैठे हैं, तो उनको टारगेट किया नहीं जा सकता। उनको टारगेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं गैप अप मिलता, तो वहां पे हम क्या कर सकते थे? बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते थे। ठीक है ना, तो अगर हम पीछे देखेंगे तो देखो ये जो सपोर्ट था इसका कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन किया, और रिट्रेसमेंट के बाद भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट नजर आया। ठीक है, अब यहाँ पर इसने होल्ड क्यों लिया? क्या रीजन था होल्ड लेने का? ठीक है, होल्ड लेने का एक ही रीजन था, 26,000 का लेवल है, तो वहां पे क्या कर सकता है कि एक्टिवेट हो सकता है, बायर और सेलर दोनों को काम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपका काम अच्छा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।